ये कहानी नूरपुर गांव की है, जहां सलीम नाम का एक गरीब किसान रहता था। माँ बाप के इंतकाल के बाद वो अकेला रह गया था। उसके पास एक बोलने वाला गधा था जिसका नाम चन्नू था। सलीम हमेशा खेती बाड़ी करता, मगर बारिश और कीड़ों की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। हाय मेरी किस्मत। हर बार मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? मालिक, इतने उदास क्यों हो रहे हैं? आज नहीं तो कल हम भी एक बड़ी हवेली में रहा करेंगे। चुप कर बेवकूफ। जब देखो हुआ मैं बातें करता रहता है। तुझ जैसे गधे से और क्या उम्मीद रखूं? अब अपनी बकवास बंद कर और मेरे साथ खेत चल। नहीं नहीं, अगर आपको जाना है तो जाइए। मेरा अभी सोने का वक्त है। मेरी किस्मत ही खराब है कि ऐसे गुधे मेरे नसीब में आए हैं। सलीम के पास दो बैल थे जिनसे वो अपना खेत जोतता था। इतनी मेहनत से खेत तैयार करने के बावजूद उसकी फसल खराब हो जाती थी। सलीम की जिंदगी में तंग दस्ती बढ़ती जा रही थी। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भूखा सोना पड़ेगा। मुझे कोई और काम भी करना पड़ेगा। फिर अगले दिन से सलीम जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा। लकड़ी ले लो। लकड़ी। बिल्कुल सस्ती और मजबूत लकड़ी। लकड़ियां बेचकर थोड़ा बहुत खर्चा तो निकल जाता था, मगर सलीम के सिर पर पुराना कर्ज भी था, जिसकी फिक्र उसे हर वक्त सताती रहती। इम्मा अबा तो दुनिया से चले गए, मगर जो कर्ज उन्होंने चौधरी से लिया था, वो मुझे ही चुकाना होगा। अगर यही हाल रहा, तो ये घर भी हाथ से निकल जाएगा। लकड़ियां बेचकर वो अपने घर वापस आया और देखा कि चनो मालकों की तरह आराम से सो रहा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। सोने के अलावा भी कोई काम है या नहीं? यहाँ मेरी जिंदगी के 12 बजे हुए हैं, और तुझे सोने से फुर्सत नहीं। अरे अरे मालिक, क्या हुआ? जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। फिर फिक्र किस बात की? खाओ, पियो और सो जाओ। या अल्लाह, मैं उसका क्या करूं? नालायक कहीं का। कह लो नालायक, हूं तो आप ही का। तो गुदा है और गदा ही रहेगा। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन चौधरी सलीम के घर आया और बोला, क्यों सलीम मियाँ? पैसे देने का इरादा भी है या नहीं? चौधरी साहब, चंद दिनों में इंतजाम हो जाएगा। ये बात तो मैं पूरा 1 महीना सुन रहा हूँ। जरा शर्म भी कर लिया करो, या फिर उस गुधे के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग भी गुधे जैसा हो गया है। हुए चौधरी, मेरे मालिक के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाह, दोनों गधे एक साथ हो गए। चलो, तुम खामोश हो जाओ, मैं बात कर रहा हूं। कान खोलकर सुन लो सलीम मियाँ। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है। उसके बाद भी पैसे न दिए तो तुम्हें उसी गद्दे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। ये कहकर चौधरी वहां से चला गया। फिर सलीम ने चिन्नू से कहा, देखो, मुझे कोई कुछ भी कह ले, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरे मालिक के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। तुम तो बड़े फिल्मी निकले। इसी तरह दिन गुजरते गए। जब सलीम ने अपने खेत देखे तो फसल अगने से पहले ही खराब हो जाती थी। ये देखकर वो बहुत अफसरदा हो जाता। ऐ अल्लाह, मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं चौधरी का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? इसी तरह 6 दिन गुजर गए, मगर पैसों का इंतजाम न हो सका। आखिरकार सलीम ने अपने बेल इस्लम को बेच दिए। अरे सलीम, सब खैरियत तो है? अचानक बेल बेचने की नौबत कैसे आ गई? भाई, जो आदमी कर्ज में डूबा हो, वो और क्या करे? फिक्र न करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर सलीम वो पैसे लेकर चौधरी के घर गया। चौधरी साहब, आपके पैसों का इंतजाम हो गया है, मगर अभी सिर्फ आधे ही जमा हो सके हैं। कुछ और मेहनत चाहिए। ठीक है, इतने तो दे दो, बाकी अगले महीने पूरे कर देना।
सलीम वहां से वापस आया और उदास होकर घर के बाहर बैठ गया। मालिक, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हैं? अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कर्ज चुकाने के लिए बैल भी बेच दिए। फिक्र न करें मालिक, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो सिर्फ आराम करने की फिक्र रहती है। कल सुबह हमें खेत जाना है। अब से तुम ही खेत जोतोगे। मालिक, ये क्या कह रहे हैं? मैं इतना सा गधा इतना काम कैसे करूंगा? चुप करो। बहुत आराम कर लिया। अब मेरी मदद भी करो। फिर अगले दिन से सलीम अपने चिन्हों से खेत जितवाने लगा। मालिक, मेरी तो कमर टूट गई। आपको बेल बीचने की क्या जरूरत थी? अगर बैल ना बीचता तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी सड़क पर सो रहा होता। मालिक, देखना, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। काश तुम्हारी ये बात सच हो जाए। इसी तरह 1 महीना गुजर गया, मगर खेत की फसल फिर भी खराब हो गई। ये देखकर सलीम बहुत दुखी हो गया। ऐ अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इतना वक्त गुजर गया। अब मैं क्या करूंगा? मालिक, मुझे तो लगता है कि ये जमीन ही खराब है। हर बार फसल खराब हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब अबाजान जिंदा थे तो इसी जमीन पर बहुत अच्छी फसल होती थी। मालिक, आप इतना परेशान ना हो। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना आप चौधरी के घर काम कर लें? इस तरह आपका कर्ज भी उतर जाएगा और घर का खर्चा भी चलता रहेगा। ओरे चुनो, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो। मगर क्या चौधरी मुझे काम देगा? मालिक, एक बार बात करके तो देखिए। हो सकता है वो मान जाए। ठीक है चुनो, कल सुबह ही चौधरी के पास जाकर बात करता हूँ। अगले दिन सलीम चौधरी के घर गया और बोला, चौधरी साहब, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ सलीम मियाँ, कहो क्या बात है। अगर आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तुम्हें काम की क्या जरूरत पड़ गई? आप तो जानते ही हैं कि मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है और आपका कर्ज भी मेरे जिम्मे है। इसलिए सोचा कि अगर आपके यहाँ काम करूंगा तो कर्ज भी उतर जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है सलीम मियाँ। अच्छा, कल से आ जाना। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मेरी बहुत मदद की। उसमें शुक्रिया की क्या बात है? बस अपना कर्ज वक्त पर चुका देना। जी जरूर, मैं जल्द ही सारा कर्ज अदा कर दूंगा। अगले दिन से सलीम चौधरी के घर काम करने लगा। एक दिन वो सहन में झाड़ू लगा रहा था कि चौधरी ने आवाज दी। सलीम, जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर ले आओ। सर्दियां आने वाली हैं, उसलिए अभी से लकड़ियां जमा करनी होंगी। जी चौधरी साहब, अभी लेकर आता हूँ। सलीम घर आया और चिन्हों से बोला, चुनो, मेरे साथ जंगल चलना। आज हमें चौधरी के लिए लकड़ियां लानी हैं। मालिक, अभी तो मैं आराम कर रहा था। इतनी जल्दी जंगल जाने की क्या जरूरत है? चलो, बहुत आराम कर लिया। अब मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ठीक है मालिक, चलते हैं। लगता है आपकी किस्मत में काम करना लिखा है, तो मेरी किस्मत में भी आपके साथ काम करना ही लिखा है। ये कहकर दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना होता गया। अचानक सलीम को एक बूढ़ी औरत की कमजोर आवाज सुनाई दी। कोई है, मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मेरी मदद करे। सलीम और चिन्नू फौरन आवाज की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। वो बहुत कमजोर और थकी हुई दिखाई दे रही थी। सलीम ने अदब से पूछा, उम्मा जी, आप इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं और इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और बहुत भूख भी। कई घंटों से यहाँ बैठी हूँ मगर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं आया। उम्मा जी, आप यहाँ अकेली कैसे आ गईं? क्या आपके साथ कोई नहीं था? नहीं बेटा, मैं अकेली ही हूँ। जंगल के करीब वाले गांव में रहती हूँ। आज किसी काम से जंगल की तरफ आई थी मगर चलते चलते रास्ता भूल गई। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत भी नहीं रही कि वापस जा सकूं। मालिक, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में है।
आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? उम्मा जी, आप फिक्र न करें, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बेटा, अगर तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरा गला प्यास से सूख गया है। उम्मा जी, इसमें एहसान की क्या बात है? आप हमारी माँ जैसी हैं। आप यहीं आराम से बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। मालिक, मगर पानी मिलेगा कहाँ? जंगल तो बहुत घना है और आसपास कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तुम उम्मा जी के पास रहो और उनका ख्याल रखो। मैं अभी पानी तलाश करके आता हूँ। ठीक है मालिक, मगर जल्दी वापस आइएगा। अगर आप देर कर दें तो ये उम्मा मुझे ही डांटने लगेंगी। नहीं बेटा, मैं उसे क्यों डांटूंगी? ये तो बहुत प्यारा गधा है। देखा मालिक, मैं सबको पहली नजर में ही पसंद आ जाता हूँ। अच्छा अच्छा, अब अपनी तारीफें बंद करो और उम्मा जी का ख्याल रखो। ये कहकर सलीम पानी की तलाश में जंगल के अंदर चला गया। वो काफी दूर तक चलता रहा मगर कहीं भी पानी दिखाई न दिया। ए अल्लाह, पानी कहाँ मिलेगा? इम्मा जी बहुत प्यासी हैं। मुझे जल्द पानी तलाश करना होगा। काफी देर तक उधर उधर ढूंढने के बाद अचानक उसे दौर से पानी बहने की आवाज सुनाई दी। कुछ फासले पर उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। उसने जल्दी से बर्तन में पानी भरा और वापस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गया। उम्मा जी, लीजिए पानी, जल्दी से पी लीजिए। बूढ़ी औरत ने जल्दी जल्दी पानी पिया। पानी पीने के बाद उसके चेहरे पर सुकून आ गया। बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अगर तुम वक्त पर पानी न लाते तो न जाने मेरा क्या होता। ऐसी बातें न करें उम्मा जी। इंसान ही इंसान के काम आता है। मालिक, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मगर उम्मा जी को भूख भी तो लगी है। हाँ बेटा, बहुत भूख लगी है, मगर मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। उम्मा जी, मेरे पास जो थोड़ा सा खाना है, आप वही खा लीजिए। ये कहकर उसने अपना सारा खाना बूढ़ी औरत के सामने रख दिया। बूढ़ी औरत की आंखें नम हो गईं। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आजकल के जमाने में कोई किसी अजनबी की इतनी मदद नहीं करता, मगर तुमने मेरे लिए अपना खाना भी दे दिया। उम्मा जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मुसीबत में किसी की मदद करना हर इंसान का फर्ज है। मालिक, आज तो आप वाकई बड़े नेक इंसान बन गए हैं। मुझे तो लगता था कि आप सिर्फ मुझसे ही काम लेते हैं। चुप भी करो। तुम हर वक्त मजाक ही करते रहते हो। तुम्हारा ये गधा तो बहुत मजेदार है। उम्मा जी, मैं सिर्फ मजेदार ही नहीं, बहुत समझदार भी हूँ। उम्मा जी, अब तबीयत कैसी है? अब आप हमें ये बताएं कि आप आखिर इस जंगल में किस काम से आई थीं? अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने बगैर किसी लालच के मेरी मदद की है। आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। बेटा, इस जंगल के अंदर एक बहुत पुरानी गार है। गार? मगर इसमें ऐसा क्या है? इस गार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई साल पहले मुझे भी इस गार का राज मालूम हुआ था। इसके अंदर तुम्हारे लिए ऐसी चीज मौजूद है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेरे लिए? मगर उम्मा जी, आप तो मुझे जानती भी नहीं थीं। फिर वहां मेरे लिए क्या हो सकता है? बेटा, ये सब तुम्हारी नेकी का सला है। तुमने मेरी इस वक्त मदद की जब तुम्हें ये भी मालूम था कि तुम्हारी अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलात हैं। तुमने मुझे पानी पिलाया, अपना खाना दिया, और ये सब बगैर किसी लालच के। क्या मालिक, मैंने कहा था ना कि एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। चुनो, अभी से ख्वाब मत देखो। अम्मा जी, मुझे इस गार का रास्ता बताइए। इस रास्ते पर सीधे चले जाओ। जब तुम्हें दो बहुत बड़े दरख्त नजर आएं तो उनके दरमियान से दाएं तरफ मुड़ जाना।
वहां एक बहुत बड़ा पत्थर होगा। इस पत्थर के पीछे से एक रास्ता गार की तरफ जाता है। अम्मा जी, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? नहीं बेटा, अब मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं रही। तुम दोनों जाओ, वहां तुम्हें जरूर ऐसी चीज मिलेगी जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। दोनों बूढ़ी औरत को वहीं आराम करने के लिए छोड़कर गार की तलाश में निकल पड़े। रास्ते भर सलीम बूढ़ी औरत की बताई हुई बातें याद करता रहा। चुन्नो, ध्यान से चलना, हमें 2 बड़े दरख्त तलाश करने हैं। मालिक, जंगल में तो मुझे हर दरख्त ही बड़ा लग रहा है। कुछ दौड़ चलने के बाद उन्हें वाकई 2 बहुत बड़े दरख्त दिखाई दिए। वो दोनों दरख्तों के दरमियान से दाएं तरफ मुड़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर नजर आया। पत्थर के पीछे एक तंग सा रास्ता था। वो रास्ता सीधा एक पुरानी गार तक जाता था। गार के अंदर बहुत अंधेरा था। सलीम और चिनो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाने लगे। कुछ दौड़ चलने के बाद अचानक सलीम की नजर एक पुराने मुटके पर पड़ी। चुन्नो, देखो, वहां एक मुटका रखा हुआ है। मालिक, कहीं उसके अंदर सांप ना हो। सलीम ने एहतियात से मुटके के पास जाकर उसका ढक्कन उठाया। अंदर बहुत सारे चमकते हुए बीज रखे हुए थे। चिनो हैरान होकर बोला, अरे मालिक, ये तो सिर्फ बीज हैं। ऐसे बीज तो मैंने भी देखे हैं, इसमें खास किया है। चुन्नो, मुझे लगता है कि ये आम बीज नहीं है। तो फिर क्या है? ये जादुई बीज हैं, यानी उन्हें बोने से खेत में सोना आएगा। मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे पूरा यकीन है कि यही बीज हमारी जिंदगी बदल देंगे। अगले दिन सुबह सवेरे सलीम चिनो के साथ अपने खेत में पहुंचा। सलीम ने पूरे खेत में वो जादुई बीज बो दिए। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर दुआ की। ए अल्लाह, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। उस बार मेरी मेहनत को कामयाब कर दे। मालिक, इस बार जरूर कुछ अच्छा होगा। मुझे इन बीजों पर पूरा भरोसा है। उसके बाद सलीम रोजाना की तरह चौधरी के घर काम करने चला जाता। वो झाड़ू लगाता, सफाई करता और पूरा दिन मेहनत से काम करता। शाम को जब वो घर वापस आया तो चनो से बोला, चन्नो, चलकर खेत देखते हैं, शायद बीजों में कोई तब्दीली आई हो। मालिक, अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है। फसल इतनी जल्दी कहाँ अगती है। हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है। हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन सुबह सवेरे सलीम हस्बे मामूल अपने खेत की तरफ गया। जैसे ही वो खेत के करीब पहुंचा, खुशी से उसकी आंखें चमक उठीं। चन्नो, जल्दी उधर आओ। क्या हुआ मालिक? कहीं फिर से फसल खराब तो नहीं हो गई? नहीं चुनू, उस बार तो मौजज़ा हो गया। अरे मालिक, ये तो पूरा खेत हरे भरे पौधों से भर गया है। मैंने कहा था ना मालिक, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। हे अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। इतने सालों बाद मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है। चंद दिनों बाद फसल मुकम्मल तैयार हो गई। सलीम ने पूरी मिकी की फसल गांव के एक ताजिर को फरोख्त कर दी। ताजिर ने इस फसल के बदले उसे बहुत सारे पैसे दिए। पैसे मिलते ही सलीम सीधा चौधरी के घर पहुंचा। चौधरी साहब, ये लीजिए आपके पूरे पैसे। अरे सलीम मियाँ, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? चौधरी साहब, उस बार मेरी फसल बहुत आहवई। मैंने पूरी फसल बीज कर आपका सारा कर्ज अदा कर दिया है। वह सलीम, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने वाकई मेरा पूरा कर्ज चुका दिया। बहुत अच्छी बात है, तुमने अपनी मेहनत से कर्ज चुकाया है। मुझे तुम पर फख्र है। सलीम खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। चिनो दौड़कर इसके पास आया और बोला, मालिक, अब तो हम अमीर हो गए ना। हाँ चनो, अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। उसके बाद सलीम ने पूरी मेहनत और लगन से खेती बाड़ी शुरुआ कर दी। हर साल उसके खेतों में शानदार फसल होती। उसकी आमदनी बढ़ती गई और वो दिन बदन खुशहाल होता गया। कुछ ही सालों में इसका शुमार नौरपुर गांव के सबसे अमीर लोगों में होने लगा। बाद में उसने अपने लिए एक बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली बनवाई।
हवेली के सामने एक वसीया सहन था। चनो रोजाना हवेली के सहन में घूमता रहता और हर आने जाने वाले से फख्र से कहता, मैंने पहले ही अपने मालिक से कहा था कि एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। अगर तुम मुझे हमेशा हिम्मत न देते तो शायद मैं इतनी मुश्किलात का मुकाबला न कर पाता। मालिक, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कभी हार नहीं मानते और दूसरों की मदद करते हैं। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह ताली का शुक्र अदा किया कि उसने सब्र, मेहनत और नेकी का बेहतरीन सलाह अता फरमाया।